ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्संग में। और आज का जो सत्संग का विषय है वो अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी निर्धारित नहीं है कि किस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे फिर आगे देखते हैं क्या विषय निकलता है आज का। मेरा नाम राज शिव है और पिछले 10 वर्षों से जो है मैं सिद्ध योग की साधना कर रहा हूँ। और पिछले 5 वर्षों से सिद्ध योग की साधना से आने वाले जो परिवर्तन है उनकी बात करते हैं। तो ये जितना भी सत्संग है ये परिवर्तनों का है मूल रूप से। और जितने भी साधक हैं पूरे संसार में, उनके लिए ये सत्संग उपयोगी है। जितने भी साधक हैं, कोई भी साधना वो करते हो, साधन पथ पर हो, आत्म साक्षात्कार के पथ पर हो, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, क्योंकि ये उनकी बात करता है। और उनकी बात इसलिए करता है क्योंकि संसार में हर व्यक्ति जो है वो माया के आवरण में ही रहता है। सारे सब व्यक्तियों पर, जितने भी लोग हैं इस संसार में, सबके ऊपर में माया का वही आवरण है, किसी पर कोई अलग आवरण नहीं है। तीनों प्रकृति के गुणों के अधीन ही सारे लोग हैं। और कोई भी व्यक्ति जब साधक के रूप में दीक्षित होता है गुरु से और वो साधना के पथ पर चलता है, तो जो उसमें परिवर्तन आते हैं वो सब सेम है। किसी में कोई परिवर्तन पहले आ सकता है, किसी में कोई परिवर्तन बाद में आ सकता है। कोई अनुभव पहले हो सकता है, कोई अनुभव बाद में हो सकता है। क्रिया योग में ध्यान का जो पथ है वो आज्ञा चक्र तक, उसके कई रास्ते हैं। आप आज्ञा चक्र तक कितने रास्तों से पहुंचते हैं ये शिव जानते हैं, लेकिन आज्ञा चक्र से ऊपर एक ही है। आज्ञा चक्र से ऊपर का जो रास्ता है वो एक ही है। वहां के परिवर्तन सबके सेम होंगे, लेकिन जो नीचे जो क्रिया योग है जो हमें आज्ञा चक्र तक लेके जाता है उसमें भिन्नताएं हैं। और बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे आयोजन हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं। तो भिन्नता है। आज्ञा चक्र की जो रचना है, जैसे ये जो शरीर है ना, ये बाहर से जैसा दिखता है अंदर से वैसा नहीं है। बाहर से दिखता है कि ये आज्ञा चक्र यहाँ है, तो हम यात्रा करते करते सोचो, अगर हम अपने शरीर को देखें तो ऐसे ऊपर जाए सीधा तो आज्ञा चक्र यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचेंगे तो ध्यान लगेगा। लेकिन एक्चुअल में ये रास्ता ऐसा सीधा नहीं है। सीधा नहीं है। कैसे है मालूम है? कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति जब साधना शुरू करता है, तो जब हम उसे कहते हैं कि वो बाहिर मुखी है, बाहर की तरफ उसकी चेतना है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा मणिपुर क्षेत्र है, यहाँ तक का, हृदय से नीचे का, हम्म, मणिपुर तक का, ये मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र, ये जो 3 चक्रों का जो स्थान है, ये बाहरी मुखी चेतना है, माया बाहर, संसार। तो कोई भी व्यक्ति जब साधन पथ पर आता है तो पहले उसकी चेतना चाहे कहीं भी हो, वो ऊपर बढ़ेगा सीधा, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, वो सीधा है। अब इसके बाद जब वो आगे बढ़ेगा, मणिपुर से आगे कैसे बढ़ेगा?
तो मणिपुर से बात तो अनाहत चक्र है, लेकिन अनाहत चक्र का जो रास्ता है वो मणिपुर से ऊपर सीधा अनाहत नहीं जाता है ना। यहाँ पे समझो अनाहत मणिपुर चक्र खत्म हुआ तो ऊपर आया तो अनाहत में प्रवेश कर जाना चाहिए उसको, लेकिन वो ऐसे प्रवेश नहीं करता। अनाहत चक्र का जो मुख है वो मणिपुर से निकला हुआ सीधा अनाहत के घर में नहीं घुसता। अनाहत चक्र का मुख उल्टा है, ऊपर की तरफ। तो अनाहत चक्र में घुसने के लिए ऊपर से आना पड़ेगा। तो ऊपर से कहां से आए बेचारा, यहाँ से आ नहीं सकता डायरेक्ट। यहाँ से कैसे आएगा विशुद्धि? यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है, मुख के रास्ते से तो नहीं जा सकता अंदर। ये तो मुख तो द्वार, वो द्वार नहीं है ना। मुख तो बाहर का द्वार है, बाहर बाहरी, बाहर की चीजों को मतलब ये बाहर है। मुख के अंदर जाने का मतलब अंदर कोई चीज जा रही है ऐसा नहीं है। मुख का अंदर का सिस्टम भी बाहर ही है। जिसे डॉक्टर खोल के चीड़ फाड़ के बाहर देख लेता है, अरे तेरे पेट में तो भैया ये क्या है तेरे पेट में, गैस ओ है, अल्सर है, अरे। तो जो डॉक्टर चीर फाड़ के बाहर निकाल दे वो सब बाहर ही है, अंदर हमें अंदर लगता है लेकिन है वो बाहर। तो अनाहत चक्र में प्रवेश करने का जो रास्ता है वो मुख से नहीं है, यानी कि यहाँ से नहीं जा सकता। अब इसके ऊपर तो कोई द्वार ही नहीं है अंदर जाने का। तो संतों ने वाणी में कहा है, संतों की वाणी में एक दशम द्वार का विषय है। अब बहुत सारे विषय मुझे कोई याद नहीं, कोई कोई प्रवचन मुझे याद नहीं जहाँ पे कोई संतों ने कोई ऐसी वाणी बोली हो। दशम द्वार को लेके होता है, जैसे कबीर जी की साखियां हैं, उसमें बहुत कुछ बोलते हैं ना। वैसे होगा जरूर कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। तो दशम द्वार जो है, ये जो जो यहाँ कहलाता है। नौ द्वार माया के, आंखें, दो नाक की नलियां, मुंह, कान दो, गुदा द्वार, बाथरूम पेशाब का, लेटरिन का दो द्वार, वो बनाकर 9 द्वार होते हैं। ये बाहर। अब उसने घुसना है हृदय, अनाहत में घुसना है, अनाहत में घुसना है। लेकिन अनाहत में वो कैसे आए? क्योंकि अनाहत का मुख उल्टा है, ऊपर की तरफ है, क्योंकि वो ऊर्ध्व चेतना है। तो गुरु जो है, गुरु यहाँ पर ध्यान के लिए बोलता है कि मेरा ध्यान यहाँ करो, तुम यहाँ केंद्रित हो जाओगे तो यहाँ से घुस जाओगे अंदर। लेकिन यहाँ पर केंद्रित करने के लिए साधक को कई वर्ष लग जाते हैं, केंद्रित ही नहीं होता। तो जब वो रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है केंद्रित होने के लिए, तब वो आज्ञा चक्र से प्रवेश करता है अंदर। तो आज्ञा चक्र का द्वार, आज्ञा चक्र मतलब आज्ञा चक्र वाला आज्ञा चक्र नहीं, आज्ञा चक्र एक द्वार भी है, दशम द्वार है उसे, वो आज्ञा चक्र अलग है। आज्ञा, यहाँ पर आज्ञा चक्र ही है सिर्फ, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर द्वार भी है, दशम द्वार भी है उस, क्योंकि यहाँ आज्ञा चक्र होता है तो इसलिए आज्ञा चक्र कह दिया उसको। ठीक है। तो गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु का जब यहाँ ध्यान किया जाता है, ये संगम है, योग स्थान है, तो यहाँ पर द्वार भी है। तो जब भी वो प्रवेश करता है अंदर चेतना, तो अंदर सीधा नीचे जाता है। अब वो जब नीचे जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो सोचो कि अ, जो ये विशुद्धि चक्र है, ये एक गुफा है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत खजाना छुपा हुआ है इसके अंदर, बहुत सारे फिल्टर हैं इसके अंदर में। ठीक है, लेकिन उसका दरवाजा बंद है। जब वो यहाँ से घुसेगा तो ये आज्ञा चक्र का दरवाजा भी, आज्ञा चक्र बंद है, आज्ञा द्वार खुला है। आज्ञा द्वार हमेशा जब साधक की जब दीक्षा होती है, गुरु जब दीक्षा देता है और कुंडलिनी जैसी जागृत होती है, आज्ञा द्वार उसी समय खुला रहता है, लेकिन साधक उसमें प्रवेश ही नहीं करता। क्योंकि प्रवेश करने के लिए उसे अंतर्मुखी होना जरूरी है। नाम जप जपा के बिना काम होता नहीं, जपा नहीं लगेगा, वो अंतर्मुखी नहीं होगा तो एक द्वार खुला ही रहता है लेकिन प्रवेश नहीं होता। तो जिस दिन वो प्रवेश करता है तो यहां से लेकर हृदय द्वार, हृदय अनाहत द्वार तक सारा अंधकार है। सारा अंधकार है। तो वो सारे दरवाजे बंद है, आज्ञा चक्र बंद है, विशुद्धि बंद है, और सिर्फ हृदय चक्र जो है
उसका द्वार जो है ऊपर की तरफ खुला हुआ है, लेकिन उसको वहां तक जाना है, और प्रवेश करते ही यमराज के मुंह में, अंतर्मुखी होते ही यमराज, हम यमराज का मुंह खुला है, काल का मुंह खुला है, तो वो बढ़ जाता है साउथ, ये साउथ, दक्षिण दिशा, ऊपर की दिशा उत्तर दिशा, नीचे की दिशा दक्षिण दिशा। तो यहां से जब वो नीचे गिरता है तो वो दक्षिण में ही गिरता है, लेकिन ये जो हृदय है इसमें अगर वो घुस जाए तो इसका एक, इस हृदय का जो द्वार है, जब हृदय में द्वार में प्रवेश करता है तो निकलता कहां से है? अब हृदय चक्र को पार करना है उसको, हृदय चक्र में घुस जाएगा ना, हृदय में घुसने के बाद वो निकलेगा कहाँ? वो आज्ञा चक्र पर निकलेगा, अनाहत चक्र में घुसेगा और आज्ञा चक्र पर निकलेगा, लेकिन आज्ञा चक्र पर निकलने के बाद भी वो कुछ देख नहीं पाएगा वहां पर। तो वो ध्यान में प्रवेश कर जाएगा, आज्ञा, हृदय चक्र में जाते ही, हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में प्रवेश करते ही वो आत्म रूप से जागृत हो जाएगा, क्योंकि वो हृदय गुहा में है विराजमान आत्म तत्व, तो वो चेतन हो जाएगा, और चेतन होते ही वो आज्ञा चक्र पर योग होना शुरू हो जाएगा उसका, तो वो योग में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन उसे कुछ भी यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा उसको। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वो, उसने अभी हृदय अनाहत चक्र को पार नहीं किया है, विशुद्धि को पार नहीं किया, देखा नहीं है, और आज्ञा चक्र पर वो अभी नहीं स्थित है, तो वो आज्ञा चक्र पर विजिट कर रहा है लेकिन सोया हुआ है। अब धीरे धीरे वो, धीरे धीरे हृदय की ग्रंथियां खुलती हैं, विशुद्धि चक्र स्वाध्याय करवाता है, ज्ञान करवाता है, आज्ञा चक्र योग करवाता है, और हृदय चक्र जो है वो माया की ग्रंथियों को माया की ग्रंथियां जो है ना, माया की जो गांठें हैं, मूल रूप से हृदय ग्रंथि बोलते हैं उसको, हृदय ग्रंथि नहीं खुलेगी तो वो आज्ञा चक्र पर प्रकाशित नहीं होता, जगता नहीं है। आज्ञा चक्र पर पहुंच जाता है, ध्यान में प्रवेश कर जाता है, तुरिया में प्रवेश कर जाता है, लेकिन कुछ भी परिवर्तन भी होगा, वृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है उधर, जैसे ही वो आज्ञा चक्र पर जाता है, ध्यान लगेगा उसका, वो उसकी वृत्तियों में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता कि माया कैसी है, सूक्ष्म जगत कैसा है, जब तक हृदय की तीनों ग्रंथियां वो उस योग से और स्वाध्याय से नहीं खोल देता। तो तीन ग्रंथियां हैं, तीन तीन गांठें हैं। अब कोई अलग से भी मानता है कि विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ठीक है। अब इनको अलग मान के हृदय हृदय ग्रंथि अलग से भी मानी जाती है, हृदय ग्रंथि में भी तीन गांठें मानी जाती हैं, तीनों मुझे मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, आ, उनमें से दो गांठें जो हैं, एक है कर्म की, एक गांठ कर्म की है, और दूसरी है काम की। काम मतलब वासना, काम वासना नहीं, वासना एक ही नहीं होती है, वासना कई प्रकार की होती है, तो काम बोला जाता है उसको। तो किसी को भौतिक रूप से बहुत प्रबल व्यक्ति बनना है, किसी को सिद्धि चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को दीर्घ जीवन चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को सौंदर्य चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को पुत्र, किसी को पुत्री, किसी को सफलता, किसी का कोई है, किसी का कुछ है। तो ये काम है, और ये रजोगुण से जुड़ी हुई है। और एक कर्म है फिर, कर्म में वो भगवान बोलते हैं, वो एक श्लोक है ना, कर्मण्य वेधारिक, है ना, वो है ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, संस्कृत में है ना एक श्लोक है भगवान का,
माँ फलेषु कदाचन, है ना वो कैसा, मुझे याद नहीं रहते। तो कर्म में लिप्त नहीं हो सकता। कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म में लिप्त नहीं हो सकता, और कर्म करने के बाद उसके फल की इच्छा भी नहीं कर सकता। तो ये भाव आने के लिए ये गांठ खुलनी जरूरी है। इसी में सेवा छुपी हुई है, यहीं से सेवा प्रकट होगी। इस गांठ के खुलते ही सेवा प्रकट हो सकती है। जिस कर्म में व्यक्ति लिप्त ना हो, जिसकी अपेक्षा कुछ ना हो, वो सेवा। मैंने किया, मेरे माध्यम से हो गया, मैंने किया जो भी, जब तक वो उसमें कर्म का फल है कि इसने सेवा की, इसको अच्छा जन्म मिलना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब तक वो सेवा नहीं है। तो कर्म की जो गांठ है वो कर्म मुक्ति है, और भगवान के योग के बिना वो संभव नहीं होता। तो योग यहाँ पर होना अति आवश्यक है, तभी वो कर्म की गांठ खुल सकती है, और वो हृदय में है। और दूसरी गांठ है काम की, इच्छाओं की, महत्वाकांक्षाओं की, वासनाओं की। वो भी भगवान से जब योग होता है, तब भगवान का काम जागता है। भगवान के प्रति जब काम जागता है तो भगवान ही चाहिए, ईश्वर ही चाहिए, तब फिर वो गांठ खुलती है। जब तक भगवान की प्राप्ति की दृढ़ इच्छा ना हो, तब तक वैराग्य प्रकट ही नहीं हो सकता। तो जब तक वो काम की गांठ नहीं खुलेगी, तब तक वैराग्य नहीं खुल सकता। एक मिनट। 3 ग्रंथियां हैं, तो एक तो होगी कर्म की, एक होगी काम की, एक शायद मोह की है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका। और वो तीनों योग से खुलती हैं। मैंने किसी उपनिषद में पढ़ा था, लेकिन विस्तार मैंने कभी जाना नहीं, विस्तार कहीं भी नहीं दिया होता कि जो वो ग्रंथियां हैं वो कैसे खुलती हैं। विस्तार मैंने अपने अनुभव से जाना है। तो ये तीनों ग्रंथियां, ये तीनों गांठें जो हैं, ये बिना योग के नहीं खुलता। हृदय हृदय चक्र, हृदय चक्र प्रवेश, अनाहत चक्र प्रवेश द्वार हो सकता है, लेकिन हृदय जो है, उसकी जो 3 गांठें हैं वो बिना भगवान के योग के खुल ही नहीं सकती। और जब तक वो तीनों गांठें नहीं खुलेंगी, तब तक यहाँ पर स्थिर नहीं हो सकती चेतना। वो बार बार नीचे खींच ही लेगा वो। आप देखोगे ना, ये प्रेशर कुकर देखा है, प्रेशर कुकर सबके घर में होता है। तो प्रेशर कुकर में सीटी उठती है, सीटी बजती है ना। क्यों बजती है सीटी? नीचे से वो प्रेशर बन जाता है, भाप बन जाता है, और उसका जो गैस होती है वो ऊपर उठाती है, और सीटी वहां पे स्थिर हो जाती है, और फिर कॉन्टिन्यूसली सीटी बजती रहती है जब तक वो नीचे में प्रेशर रहता है। इसी तरह से यहाँ पर स्थिर होने के लिए जो नीचे की जो तीनों ग्रंथियां हैं उनका खुलना जरूरी है, ताकि जो प्रकाश है वो पूरी तरह से फैल जाए, और वो व्यक्ति हमेशा के लिए यहाँ स्थिर हो जाए। और जब वो यहाँ स्थिर हो जाएगा, ये तीनों गांठें खुलना ही योग, योग इसी में योग चला जाता है पूरा। पूरा
पूर्ण योग इसी से ही संभव है। और ये तीनों ग्रंथियां जब ये यहाँ योग करता है, खुलती कैसे है? वो यहाँ योग कर रहा है, उसने कुछ नहीं करना है उसको खोलने के लिए। वो अपने कर्म को निर्धारित करेगा, वो तपस्या, वो अपने को कहेगा मुझे आज से ये नहीं करना है, मुझे ब्रह्मचर्य करना है, या मैं इसके पीछे नहीं भागूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मतलब वो अपने दृढ़ संकल्प से नहीं खोल सकता हृदय ग्रंथियों को। जैसे कर्म की जो ग्रंथि है कि हम सेवा भाव में आ जाएंगे, हम कोई संकल्प शक्ति से आ जाएंगे, नहीं, वो संकल्प का कोई लेना देना नहीं है वहां पर। आप किसी भी प्रकार से अपनी कर्म की ग्रंथि को नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर आपके अधिकार में होता कर्मफल तो खोल सकते। कर्मफल तो उसके अधिकार में है जिससे आपका योग होगा, उसके उसके साथ योग होगा, तब वो कर्म की ग्रंथि को, कर्म की ग्रंथि को खोलेगा। तब आप मुक्त हो जाओगे कर्म से, तब आप सेवा में आ सकते हो। आप किसी भी प्रकार से कोई भी यज्ञ अनुष्ठान व्रत या फिर त्याग किसी तरह से नहीं कर सकते। इसी तरह से काम है, काम में भी किसी प्रकार का आप बंधन बांध लो अपने आप को, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं इस इच्छा का पालन नहीं करूंगा, मैं त्याग दूंगा, मैं वैराग्य लेके जंगलों में चला जाऊंगा, नहीं खुलेगी वो ग्रंथि। लोग कहते हैं ना हम शांति की तलाश में चले जाएंगे, हिमालय इधर उधर चलेंगे, घर में बढ़िया शांति है। तुम्हारे कहीं भी जाने से वो ग्रंथि नहीं खुलेगी, और वो ग्रंथि न खुली तो शांति संभव ही नहीं है। तो वो योग से ही संभव हो सकती है। और तीसरी ग्रंथि एक और है, मुझे लगता है कि वो मोह की होनी चाहिए, प्राण की होनी चाहिए। लेकिन ये तीनों ग्रंथियां गुणात्मक हैं, ये बात पक्की है। क्योंकि जब यहाँ पर योग होता है और ये ग्रंथियां जब खुलती हैं, तो इनका संबंध, ये खुल कैसे रही है? मैं तो इनको नहीं खोल रहा, काम तो यहाँ नहीं चल रहा। काम कहाँ चल रहा है? योग में काम चलता है माया के ऊपर में, और माया त्रिगुणात्मक है, उसकी तीनों वृत्तियों के ऊपर जब योग का प्रभाव, वो तीनों रुक जाती हैं योग में, तब भगवान रुकी हुई माया को परिवर्तित करते हैं। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणातीत। फिर माया की तीनों प्रवृत्तियां जैसे जैसे वहां घटना घटती है, जैसे जैसे योग होता है, वैसे वैसे वृत्तियां में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे हृदय की ग्रंथियां खुलती हैं। और मेरे पर्सनल अनुभव में पिछले 4 साल हो गए हृदय ग्रंथि खुल रही है, और आज भी हृदय में अनाहत चक्र में गतिविधियां होती हैं। गतिविधियां कैसी होती हैं? अचानक से वो हार्ट बीट, आज भी वो जब हृदय चक्र खुलना शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, वो आज भी मुझे महसूस होता है वो खुल रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल अनुभव है। इसीलिए मैं पहले जब पहले पढ़ा था, जब उपनिषद पढ़े थे, सत्संग में जब हमने उपनिषद पढ़े थे, वहां पर एक कई कई चित्र भी मैंने देखे, कि जब शरीर की जो रचना का चरित्र बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि सारे चक्र बनाते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ऐसे करके बनाते हैं। लेकिन हृदय के नीचे यहाँ पर अनाहत चक्र यहाँ पर है, और यहीं पर ही फील होगा, जो भी गतिविधि फील होगी आपको यहाँ पर होगी। लेकिन हृदय ग्रंथि, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक है, यहाँ पर हृदय ग्रंथि यहाँ पर है, हृदय के ठीक नीचे में, ये स्थान में। लेकिन अनाहत यहाँ है, तो जो भी महसूस होता है यहाँ महसूस होगा। हृदय में दर्द नहीं होगा, हाय हाय क्या हो गया हृदय दर्द, तो पकड़ लेते ना मेरे हृदय में दर्द हो रहा है, ये हो रहा वैसा तो नहीं है। अ, खुलता यही है सिस्टम, लेकिन फील यहाँ होगा, सेंटर ऑफ द चेस्ट, मध्य में, और आज भी वो खुलता है। अब मेरी धर्मपत्नी को भी ये होता है, मेरी वाइफ को भी होता है। वो बोलती है, मेरे को अचानक कभी कभी ना 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए अचानक ये उठ जाता है ऊपर, अजीब सा लगता है, घबराहट सी होती है। तो मैं उसे कहता हूँ ये ठीक है, वो 2-3 सेकंड की घबराहट है, वो तुम्हारे कोई रोग नहीं है। तो वो, और अभी तो आज तो और भी थोड़ा क्लियर हुआ, मुझे क्लियर हुआ कि उसका खुल रहा है सिस्टम, सिस्टम खुल रहा है उसका, हाँ, हृदय ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हृदय ग्रंथि पर जो प्रभाव पड़ता है वो योग के माध्यम से पड़ता है। योग के बिना हृदय की ग्रंथि खुल ही नहीं सकती। योग के बिना ग्रंथियां खुल ही नहीं सकती, असंभव। और बिना आत्म जागृति के योग हो नहीं सकता।
अब ये बहुत बहुत अध्ययन का विषय है कि उसको ये चीज महसूस हो रही है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत भावात्मक हो जाता है। बहुत ही जो अंदर जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, करुणा। सबसे पहले जब हृदय ग्रंथि खुलनी शुरू होती है तो करुणा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। करुणा इतनी बढ़ जाती है कि मानव के प्रति या फिर भगवान के प्रति बहुत हृदय कोमल हो जाता है। भगवान की चीज कहते हैं उसको। वो भगवान के प्रति व्यक्ति इतना वो हो जाता है, भावुक हो जाता है। ये पहला काम होता है हृदय ग्रंथि खुलने से। सबसे पहले भगवान का प्रेम प्रकट होता है, फिर बाकी काम तो बाद में है, क्योंकि भगवान के प्रेम के बिना अगर भगवान से योग हो रहा है, भगवान से प्रेम ही ना प्रकट हुआ तो फिर योग ही नहीं हो रहा। तो योग होने से पहले सबसे पहले किसके साथ योग हुआ उसके प्रति प्रेम प्रकट होना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले करुणा भगवान के प्रति, अश्रु बहने लग जाते हैं बहुत, बिना वजह बहते हैं। गुरुदेव को देखोगे अश्रु बहने लग जाएंगे। जहां भगवान की अनुभूति हो जाएगी वहीं अश्रु बहने लग जाएंगे। मन अति कोमल हो जाता है। और मन बोल रहा हूँ, हृदय अति कोमल हो जाता है। मन वैसे तो मन कहा जाता है, लेकिन हृदय हृदय से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मन जो है ना वो भावना हीन है। मन में कभी कोई भावना नहीं होती है। हीन भावना हृदय में ही होती है, क्योंकि ग्रंथियां हृदय में है, इसीलिए मन में कोई ग्रंथि नहीं होती। तो वो खुलना शुरू है, तो इसका मतलब है कि योग में प्रवेश हो रहा है। लेकिन बिना आत्म जागृति के योग में प्रवेश हो रहा है कैसे? तो ये उनको जानना पड़ेगा कि ये जो अनुभव हो रहे हैं ये कोई दृश्य नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। जो हमारी जो अश्रु बहते हैं, जो प्रेम जब हो जाता, प्रेम कोई कल्पना नहीं है कभी भी। प्रेम को कोई कल्पना से नहीं कर सकता। प्रेम करने की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रेम तो जब होता है तभी पता चलता है कि ये प्रेम है। अश्रु बहने लगते हैं। और भी बहुत कुछ होता है। तो अब धीरे धीरे उनका परिवर्तन कैसे होता है ये पता चलेगा। अच्छा, तो हम्म, तो हृदय की तीनों ग्रंथियां, वो तीनों ग्रंथियां खुलती रहती हैं धीरे 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 धीरे। और कई संत ऐसे हुए, विवेकानंद जी की बात जो हुई, विवेकानंद जी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था। अ, विवेकानंद जी को, विवेकानंद जी और मुक्तानंद जी के बारे में मैं एक अनुभव पढ़ रहा था उनका, बहुत साल पहले की बात है। तो एक रात की बात है, मुक्तानंद जी की बात बता रहा हूँ। वो रात को, वो रहते थे गांव से दूर। तो उनके पास एक गांव का व्यक्ति भी रहता था जो उनकी सेवा वगैरह के लिए या खाने पीने के लिए अरेंजमेंट के लिए होता होगा। तो एक दिन रात को क्या हुआ कि मुक्तानंद जी को हृदय में बड़ा जबरदस्त पेन हुआ, छाती में बड़ा पेन हुआ उनको। और मुक्तानंद जी ने कहा आज तो मृत्यु तय है। पहले भी मतलब ये घटना उनके साथ होती, हृदय में है ना, हृदय का हार्ट बीट स्किप होना, हृदय ऊपर उठना, भाव का ऊपर उठना या थोड़ा बहुत, ये तो पहले महसूस होता ही है सब साधक को, एकदम से कोई नहीं पहुंचता। लेकिन उस दिन उनका हृदय की हालत हो गई, उनकी हालत खराब हो गई। तो उन्हें उन्हें ये मालूम था वो हमारी तरह बेवकूफ नहीं थे। मुक्तानंद जी बड़े समझदार साधक और डेडिकेटेड साधक थे, बेवकूफ नहीं थे हमारी तरह। मैं अपनी तरह बोल रहा हूँ, ठीक है, आपकी तरह नहीं बोल रहा हूँ। उनको ये पूर्ण विश्वास था कि जो भी होगा वो गुरु के अधीन है। मरना है तो मर जाना है, बचना है तो बच जाना है। आज जो होना है गुरु की इच्छा से होना है, घबराए नहीं वो। उनके पास जो व्यक्ति रहता था उनकी सेवा के लिए, उससे उन्होंने कहा कि तुम गांव चले जाओ। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कहता भाई आज तू रुक जा, आज तो मेरे को कुछ हो सकता है, हॉस्पिटल या वैद्य वैद्य के पास लेके जाना पड़ेगा, तू रुक। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके साथ जो व्यक्ति उनकी सेवा के लिए रहता था उसको बोला तुम गांव चले जाओ, क्योंकि अगर मैं मर गया तो गांव वाले तुझको नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे कि तूने मारा है। स्वामी तो जवान है, ठीक ठाक है, वो तो कैसे मर गया अचानक।
तूने ही कुछ किया है, तो लोग तेरा यकीन नहीं करेंगे। तो तू गांव चला जा आज और सुबह आ जाना। और वो रात स्वामी जी के समर्पण की रात, और वो बढ़ गए आगे। यही घटना विवेकानंद जी के साथ भी ऐसी ही घटना घटी। ये हृदय, इनकी जो हृदय ग्रंथि खुली ना, ये त्यागी थे। इन दोनों निवृत्ति मार्ग में थे। इन्होंने समर्पण किया हुआ था, मृत्यु को भी वर्ण कर चुके थे कि इस पथ पर मृत्यु ही होगी तो होगी, अब हमारा कोई कुछ नहीं है। त्यागी थे ये दोनों, प्रवृत्ति मार्गी नहीं थे, निवृत्त मार्ग थे। तो इन पर भगवान थोड़ा सा खिंचाव कर सकते हैं। तू आया है ना मेरे पास, तो तुझे मैं खींच सकता हूं, लेकिन मैं ग्रस्त में हूं। मेरे साथ ईश्वर अगर रात को ऐसा करें तो मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे, और आपके साथ किसी के साथ करे तो आपके घर वाले आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, और बिल फाड़ेगा डॉक्टर 5 लाख का। वैसे कुछ हृदय में हुआ है कि नहीं हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन बिल देख के हृदय घात जरूर होगा। तो हृदय की वो ग्रंथियां खुलने को तो एक रात में खुल सकती हैं, लेकिन आप सहन नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले पात्र होना बहुत जरूरी है। लोग बहुत उत्सुक होते हैं, मेरा ध्यान कब लगेगा, मैं कब प्रवेश करूंगा। तो सबसे पहले भगवान अपने प्रति समर्पण प्रकट करते हैं कि मेरे लिए रो सकता है क्या, मेरे प्रति समर्पित हो सकता है क्या, मुझे अपने प्राणों का भार दे सकता है क्या, तो मैं तुझे लेके चलता हूं योग पथ पर। तो ये जागृति, ये जो करुण भाव है, ये जो अश्रु बहने लग जाते हैं साधकों के, ये जागृति का या एक स्टेप इधर है या बिल्कुल उसकी उस लाइन पर है। भगवान तुमसे जुड़ रहे हैं, तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा करना बड़ा जरूरी है कि तुम भगवान के लिए रो सको। भगवान की स्मृति होते ही रो पड़ो। और जब मृत्यु, जब जब साधक साधन पथ पर चलता है, तो कई बार मृत्यु ऐसे लगता है अभी हुई अभी हुई अभी हुई, पता नहीं कितनी ही बार लगता है। तो हर बार उसके मन में एक ही भाव आता है, प्रभु ठीक है, इट्स ओके, टाइम हो गया। ये समर्पण से ही उसकी ग्रंथियां खुलती हैं, इसके अलावा ग्रंथि खोलने का कोई आपके पास रास्ता ही नहीं है। बिना भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूर्ण प्राण को समर्पित किए आप हृदय की गांठों को नहीं खोल सकते। ये मैं निजी अनुभव से बोल रहा हूं आपको, कोई पुस्तक से नहीं बोल रहा। पुस्तक से तो सिर्फ इतना ज्ञान होता है कि भाई वो गांठों का नाम ये है, लेकिन विस्तार नहीं पता चलता कि ये गांठ है क्या, और खुलती है तो क्या अनुभव होता है और कैसे खुलती है, ये नहीं लिखा रहता कहीं भी, वो आपका अनुभव है। और जितनी देर आप योग में रहते हो तब तक ये यही हो रहा है काम। लेकिन आगे जाते जाते ये गांठें, ऐसा नहीं कि आज ही आपकी कर्म की गांठ खुल गई, आज ही आपकी काम की गांठ खुल गई। गांठ एक है, उसके अंदर एक छोटी 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 लेयर्स हैं, एक एक परत उठेगी, एक एक परत उठेगी, एक एक परत उठेगी, हजारों परतें हो सकती हैं। एक दिन में 10 उठ गई, 2 उठ गई, 4 उठ गई, 6 उठ गई, ऐसे कॉन्टिन्यूसली काम चलता ही रहता है, बिना रुके चलता रहता है, बिना रुके चलता रहता है। जिस दिन आप जागृत हो जाओगे आत्म रूप में, उस दिन से लेकर जब तक पूर्ण योग को प्राप्त नहीं होते, तब तक बिना रुके, सोए जागे, खाते पीते, सांस अंदर सांस बाहर, सांस रुकी, कुछ भी हो रहा है, कुंभक है, रेचक है, कुछ भी है, वो खुलता ही रहेगा सिस्टम, धीरे 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 खुल जाएगा। लेकिन बीच बीच में एक कुछ अनुभव ऐसे होंगे जब आप महसूस करेंगे इस चीज को, और आपको आनंद आएगा। शरीर में तकलीफ होगी, लेकिन आप आनंद से भर जाओगे। पहले डरोगे, अरे ये क्यों हो रहा, और फिर जब वो घटना घटेगी, इस बात की जानकारी हो जाएगी कि माँ कुंडलिनी कुछ कर रही है, भगवान योग से कुछ कर रहे हैं मेरे शरीर में, तब आपको उत्साह होगा, आनंद होगा, डर नहीं होगा, क्योंकि आपको पूर्ण यकीन हो जाएगा कि ये वही है। फिर जब भी वो घटना घटेगी,
रात को 2 बजे सोते सोते जाग जाओगे, सोने से आप लेटोगे सोने के लिए, लेकिन आप योग में प्रवेश कर जाओगे। और योग तो पूरी रात नहीं, वो तो आधे घंटे में खुल जाती है निद्रा, और खुल जाएगी तो सांस ऊपर सांस नीचे है क्या नहीं है, मन किधर है कौन किधर है, उठोगे तो समझ ही नहीं आएगी, ऐसा लगेगा क्या हो रहा है। वो 3-4 सेकंड आप जैसी समर्पित करते हो, वो सारी ऊर्जाएं बैलेंस हो जाती हैं। जो जितना घबराता है, जो जितना डरता है, वो उतना ही बाहर खड़ा रहता है। और जो जिस समय कह देता है प्रभु आपकी इच्छा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा तेरा पाना मीठा लगे। जब कोई बुरी बात हो, जब कोई घटना घटे जो अच्छी नहीं है हमारे जीवन में, वो कहते तेरा पाना, मतलब तेरी तेरी जो इच्छा उसी में मेरी मंजूरी है। जीसस ने भी यही कहा था, हे ईश्वर, जो तू चाहता है वैसा ही हो, और जैसे चाहता है वैसे ही हो। कोई इंप्लीकेशन नहीं है प्रभु। लेफ्ट से खींचो, राइट से खींचो, ऊपर से खींचो, पीछे से खींचो, जैसे भी खींचो, बस अपनी तरफ खींच लो, कोई चक्कर नहीं है। हम तैयार हैं, प्रस्तुत हैं। ये योग की दशा है। अब जो व्यक्ति के अंदर इतना काम चल रहा हो, जिस व्यक्ति के अंदर भगवान प्रकट होके काम कर रहे हो, उसको बाहर के व्यक्ति से कैसे गिला शिकवा निंदा हो सकती है। ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। तू जो कर रहा है तू कर मेरे भाई। वो रहा स्वर्ग, वो रहा नर्क, जिधर जाना है तू जा। हमको गाली देनी है, वेलकम। संसार को गाली देनी है, वेलकम। किसी पे यकीन करना है, वेलकम। नहीं करना है, नहीं करना है। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे स्वाध्याय करने दो, मैं अपने में प्रसन्न हूं। इससे ऐसे व्यक्ति को संसार की कोई क्रिया प्रतिक्रिया कोई प्रभावित नहीं करती। वो बस प्रसन्न रहता है कि देखो सब सोए हुए हैं, मैं जगा हूं। सोए हुए पे कैसा क्रोध करोगे। सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में चिल्ला रहा है, उससे किसी को कोई फर्क पड़ता है। कोई व्यक्ति मृत है, मृत शैया पर लेटा हुआ है, लोग आते हैं प्रणाम करते हैं उसको, उससे क्या कर कहते हैं, माफी मांगते उल्टे कि भैया तू जब तक जीवित था हमें माफ कर दे, अब तू जा। इसी तरह से जागृत व्यक्ति और सुषुप्त व्यक्ति, जो जागृत हो जाता है आत्म रूप से, बाकी सारा संसार उसके लिए मृत हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं भी मृत था और ये सब मृत है, तो मृत की बात का कोई बुरा थोड़ी मानता है। लेकिन इस भाव तक पहुंचने की भी यात्रा है। जग मृत है, ये संसार मृत है, इसको मृत लोक कहा जाता है। इस मृत लोक की साक्षात्कार के लिए आपको समय लगेगा योग में, क्रिया योग से संभव नहीं है। ये तो आत्म जागृति के बाद भगवान से प्रेम, भगवान से योग और स्वाध्याय और ग्रंथियां जब खुलेंगी तभी पता चलेगा। बिना ग्रंथियां खुले जानकारी हो सकती है, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये ग्रंथियां जब खुलती हैं ध्यान में ही खुलती हैं भैया, और ध्यान जब जब लगता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। इसीलिए लोग कहते हैं ध्यान का क्या क्या चिन्ह है कि ध्यान लग रहा है। ध्यान परिवर्तन लेके आता है, ये ग्रंथियां खोल देता है, वो आपको माया का ज्ञान हो जाता है। बड़ा जबरदस्त है। तो आपको जो नाम दिया है गुरु भगवान ने, आप उसको जप करो। आपके जीवन में क्या कष्ट है, कितना भी कष्ट है, कुछ भी है, कुछ भी कष्ट है, चाहे वो भौतिक है, चाहे दैविक है, चाहे किसी प्रकार का आपको किसी ने कुछ भी कर दिया है। क्योंकि देखो, जो व्यक्ति चेतना में शुद्ध हो जाता है ना, चेतना में ऊपर उठ जाता है, उसके उसके ऊपर में नीचे की किसी भी प्रकार की किसी कोई कर्मकांड फर्क काला जादू कोई प्रभाव नहीं करता उस पर। किसी तरह का मैजिक उस पर कोई प्रभाव नहीं करता। मैं कोई प्रभाव किसी व्यक्ति पे तभी पड़ता है जब उसकी चेतना उस लेवल की हो। आप नाम जब से अपनी चेतना ऊपर उठाओगे, इससे ब्लैक मैजिक हट जाएगा, काला जादू हट जाएगा, किसी ने कुछ कर रखा है वो हट जाएगा। ये वैसे काम नहीं करता है, ये उस प्रभाव को नहीं हटाता है, ये आपको उस स्तर से ऊपर उठा देता है। नाम जब आपको उस स्तर से ऊपर उठा देता है, और प्रभाव नीचे ही पड़ सकते हैं, ऊपर पड़ते नहीं, तो आप मुक्त हो जाते हो उन सारे कर्म कांडों से जो कोई किसी के, आप कहते हैं उसने कर दिया, इसने कर दिया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आपका कर्म फल ही है जो पैकेज में आता है। कोई काले पैकेट में आ रहा है, कोई लाल पैकेट में आ रहा है, कोई सफेद पैकेट में आ रहा है। आप दोष दे रहे हो पैकेट को कि इसने दे दिया, उसने कर दिया, कोई कुछ भी नहीं कर सकता किसी के लिए।
ना कोई किसी के सुख का कारण है, ना कोई किसी के दुख का कारण है। कर्म ही सुख और दुख का कारण होता है। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, किसी की क्षमता ही नहीं है। भगवान की इच्छा से ही कर्म फल प्रभावित होता है, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं होता, चाहे वो तांत्रिकों का तांत्रिक महातांत्रिक हो, चाहे कालों का काल हो। प्रभाव सिर्फ कर्म फल के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपने किया है तो आपको मिलेगा, आप कितने अच्छे इंसान हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कर्म आपके पास आएगा ही आएगा। कोई दुश्मन नहीं है इस संसार में, कोई आपकी मृत्यु का कारण नहीं है, कोई आपके जन्म का कारण नहीं है, कोई भी नहीं है, दूसरा व्यक्ति ही नहीं है। एक आप और एक आपका कर्म, इन दोनों के सिवाय संसार में कुछ है ही नहीं। और जिस दिन आप कर्म की ग्रंथि से खुल गए उस दिन सिर्फ आप ही बचोगे। तब आ जाएगा तत्वमसि, तू ही है बस। अब तो तब पता चलेगा कि तू कौन है। जो कर्मों से सदैव के लिए मुक्त है वो ब्रह्म है। तब अहम ब्रह्मस्मि आएगा। चेतना के आधार पर आएगा, मुक्ति के आधार पर आएगा। और ये जितनी भी ये मुख्य 3 ग्रंथियां हृदय में ही है, और सारी घटना हृदय में घटती है, सारे परिवर्तन हृदय से होते हैं, इसीलिए से हृदय मंथन कहा गया है। और ये मजेदार है, एक समय के बाद इसमें आनंद आता है। लेकिन शुरुआती साधक अगर कहे हम बड़े आनंद में हैं और अभी योग ही नहीं हुआ है, तो उसका तो ये अभी तो शुरू नहीं हुआ काम। जब उसका समर्पण उस लेवल तक पहुंच जाता है, जब ये कुछ दिन पहले की बात है। ये बात है जिस दिन मैंने कहा ना, मैंने अपनी वाइफ की परीक्षा ली ना एक दिन। मैं कौन होता हूँ परीक्षा लेने वाला, परीक्षा तो नहीं कह सकता उसको, लेकिन मेरे अंदर कुछ प्रकट हुआ तो मैंने देखा कि देखें क्या कैसा इनका कैसा भाव है। उस दिन ध्यान के माध्यम से वो सब घटना घटी थी। उस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन आया मुझ में। उस ध्यान के बाद में तो ध्यान आप में परिवर्तन करता है, और वो रिजल्ट 10 महीने नहीं लगते। आज आपका ध्यान लगेगा ना, आज आप ध्यान में प्रवेश करोगे तो उसका रिजल्ट ध्यान से बाहर आते ही शुरू हो जाएगा, पता लगना शुरू हो जाता है। उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, जो परिवर्तन होगा सामने आ जाएगा। उसके बाद से ये जो आज मैं सत्संग कर रहा हूँ ना, इससे पहले ये वाला सत्संग मैंने आज तक नहीं किया। विज्ञान को मैंने यहां तक मैंने विज्ञान नहीं बोला आज तक। हृदय चक्कर जाता है, आत्मा जागृत होती है, आज्ञा चक्कर जाता है। लेकिन आज जो मैंने विस्तार किया है ग्रंथियों का, ये मैंने पहले नहीं किया कभी, आज कर रहा हूं इसको, क्योंकि ये अभी अभी साक्षात्कार चल रहा है इस चीज का। और ये जो साक्षात्कार है, यहां से जो साक्षात्कार है, यहां से एक अलग, यहां से पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो मोह की जो गांठ है ना, वो कभी आनंद लेने नहीं देती। मोह में फंसा हुआ इंसान कभी भी आनंद आनंद नहीं भोग सकता। वो सुख भोग सकता है या दुख भोग सकता है, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। वो टेम्परेरी कभी हो गया, शुरू बह गए या ध्यान में हो गया, वो आता जरूर है आनंद, लेकिन वो छिन जाता है, उस पर फिर से आवरण गिर जाता है मोह का। तो मोह की जो गांठ है वो किसी हद तक खुल जाए तो अहंकार बहुत सीमा तक नष्ट हो जाता है। और जब अहंकार नष्ट हो जाता है तब ही मृत्यु का भय खत्म होता है। जब तक अहंकार है तब तक मृत्यु भय है, या जब तक मृत्यु है, मृत्यु का भय है, तब तक अहंकार भी रहता ही है। मृत्यु उसकी होती है जो भगवान से दूर हो जाता है। कहते हैं ना, वो गुरुजी कहते हैं ना कि कैंसर होता है ना किसी को, तो कैंसर में क्या होता है कि कुछ सेल हमारे ऐसे होते हैं शरीर के जो परम चेतना से विद्रोह कर देते हैं, उससे कनेक्शन टूट जाता है उनका, और वो मरने लग जाते हैं। और सारे सेल एक एक करके विद्रोह करके मर जाते हैं। भगवान से जो दूर हो जाता है वो मर जाता है। जिसको भगवान से दूरी है वही मरता है। मरने का भय उसे ही है जिसे लगता है कि भगवान दूर है। जिसे भगवान प्राप्त हो गए हैं, जिसे लगे कि भगवान अब मेरे ही हो गए, अब मैं भगवान का हो गया, उससे मृत्यु भय नहीं है कि मैं मेरा शरीर गया तो मैं भगवान के पास ही जाऊंगा। तब किस बात का भय। ये रीसेंट रीसेंट हुआ है ये परिवर्तन, अभी अभी।
लेकिन ये परिवर्तन सिर्फ मैं अपने में नहीं देख रहा कि मेरे में परिवर्तन है, ये परिवर्तन मैंने अपनी धर्म पत्नी में भी देखा है। और मेरी वजह से उसका हो रहा है या मेरे प्रभाव से हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है ना। उसका अपना है, उसकी अपना नाम जब, अपनी साधना, अपना कुछ है, मेरा कुछ लेना देना नहीं उससे कि मैंने उसको कुछ प्रभावित किया हो या सत्संग ने कुछ किया हो, कुछ भी नहीं। उसके नाम जप ने उसका गुरु के प्रति समर्पण उसने किया है, और उसका परिवर्तन अभी एक बड़े स्तर पर उठेगा। क्योंकि अब जो वो, क्योंकि वो बोल नहीं रही है ना, वो तो मैं देख रहा हूं उसको। मैं अब देख, परिवर्तन तो दिखता है ना, बोलने से क्या है। तो ये बात है, समझे आप। तो पता नहीं किस बात पे बात थी, बात यही है कि आप गुरुदेव का नाम जपो। किसी को कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए। कोई 2 पल इधर सहायता कर देगा, उधर कर देगा, लेकिन अगर आपको मुक्ति चाहिए तो एकमात्र वो गुरु का नाम ही है। वो चेतन मंत्र ही है जो आपको मुक्ति दे सकता है। बाकी इस संसार में किसी की क्षमता नहीं है। दैट्स ऑल। आज का सत्संग मुख्य रूप से यहीं तक। अब प्रश्न जब होगा उस पे देख लेते हैं, ठीक है। चलो, आप सबको जय श्री गुरुदेव। राजीव विश्वकर्मा भाई साहब, महाप्रलय आ गया है, धर्म स्थापन करो, तब सब कुछ शांत होगा। राजीव भाई देखो, प्रलय तो होगी, लेकिन बाहर की प्रलय से हमारा कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि बाहर की प्रलय से हमारा उत्थान नहीं हो सकता। प्रलय होनी है तो अंदर होनी पड़ेगी, और वो सिर्फ नाम जप से हो सकता है, और उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। धर्म की स्थापना सिर्फ सत्य से हो सकती है। जिस तरफ सत्य होता है, धर्म उसी पाले में होता है, और जहां सत्य होता है वहां भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो आप आत्म रूपी चेतना की तरफ बढ़ो, आत्म रूपी धर्म की तरफ बढ़ो। सनातन धर्म उसे ही कहा गया है, आत्मा को जो चेतन करने का प्रयास करता है वो सनातन धर्म की तरफ बढ़ता है, और उसी से ही सत्य है। तो हमारे अंदर सत्य की स्थापना होगी, तभी अंदर प्रलय से हम बचेंगे। अंदर की प्रलय होगी भी सत्य से ही, सत्य आएगा तो प्रलय शुरू हो जाएगी। तो बचेगा वही जो, जिसे भगवान भगवान सिर्फ सत्य को ही बचाते हैं। जैसे युधिष्ठिर का जो पाला था सत्य का था, तो भगवान ने उन्हें बचाया, बाकियों को नहीं बचाया। तो वही बचेगा जो सत्यनिष्ठ होगा, और सत्य जो है वो आत्मा ही सत्य है। आत्मा की जागृति के लिए जो प्रयास करेगा वही महाप्रलय से बचेगा, चाहे वो अंदर है चाहे वो बाहर है। बाकी कोई कुछ कर नहीं सकता भाई साहब इसमें, नाम जप के अलावा। अ, संगीता शर्मा जी कह रहे, भाई यह वीडियो बार बार बंद क्यों हो जाता है? हो सकता है कि इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो, और वो बार बार, ये क्योंकि स्ट्रीमिंग में थोड़ा लैग में चलना चाहिए 5-10 सेकंड, लेकिन कई बार वो बिल्कुल साथ साथ चलता है, तो स्ट्रीम नहीं होगा तो आप देखोगे नहीं, उस चीज़ को देख नहीं पाओगे। तो हो सकता है इसलिए बीच में वो लगातार स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो आगे कुछ है नहीं, इमीडिएटली 10 सेकंड का ब्लॉक आ जाएगा तो वो बंद हो जाएगा वीडियो। तो इसलिए हो सकता है, कई बार इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी रहती है कि मेरी सेटिंग हो सकता है थोड़ी लैग हो, सेटिंग्स में मैंने लैग रखा हो, मुझे मालूम नहीं है कि सेटिंग्स में कितना लैग होना चाहिए, उसके कारण हो सकता है। रीना कह रही है, भाई क्या होगा, होने के बाद ही बीमारियां ठीक होती हैं? हाँ, जागृति के बाद जब ध्यान लगने लग जाता है व्यक्ति का, योग होने लग जाता है, तब बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा योग में। नीलम शर्मा जी कह रहे हैं, क्या ये कर्म फल है ही होता है गुरुदेव के, हम किसी को भूल नहीं पाते, संकल्प करके, नफरत करके, भगवान को प्रेयर करके? वैसे तो मैं गुरुदेव नहीं हूँ, मैं गुरु भाई हो सकता हूँ आपका। और ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम, ये वृत्ति है, स्मृति, जब हम किसी को भूल नहीं पा रहे तो वो हमारी स्मृति में फंस गया है। तो स्मृति एक वृत्ति है माया की, और माया जो कुछ भी प्रस्तुत करती है हमारे सामने वृत्तियों के माध्यम से, वो कर्म फल के कारण ही करती है। हम कर्म का भोग करते हैं, तो कोई कुछ अच्छा भोग भी करते हैं जिसे सुख कहते हैं, और दुख भी भोगते हैं
तो किसी ना किसी वृत्ति के माध्यम से ही भोगते हैं। तो किसी को भूल नहीं पा रहे किसी भी वजह से, तो वो भी कर्म फल का ही हिस्सा है। इससे मुक्त आप तभी हो सकते हो अगर वृत्ति को हटा दिया जाए, और वृत्ति को हटाने का एकमात्र स्रोत है नाम जप, भगवान के नाम जप से। और भगवान का कोई भी नाम पकड़ लिया, जप कर लिया, उससे नहीं होता है। जो मंत्र गुरु देता है वो चेतन मंत्र होता है, वही चेतन मंत्र ही है जो आपकी चेतना को जागृत करता है और आपकी वृत्तियों को सदैव के लिए रोक देता है। तो सदैव चेतन गुरु के सानिध्य में, सानिध्य मतलब उनके पास बैठकर नहीं, चेतन गुरु जो जैसी आज्ञा करता है कि बेटा इस तरह से नाम जपो, इस तरह से ध्यान करो, उसकी आज्ञा के अनुसार वो नाम जपना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। साधक की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, इस तरह से नहीं देखना चाहिए। वो समय के अनुसार ही होगा। आपका काम है नाम जपना, गुरुदेव का दिया नाम जपना और उनका ध्यान करना। बाकी जो होगा वो समय के अनुसार सही समय पर हो जाएगा। लेकिन आप जो कर रहे हो नाम जप और ध्यान, वही एकमात्र रास्ता है मुक्ति का। यही मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। तो अगर आपके पास गुरुदेव नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8777 इस पे जब आप मुझे मैसेज करोगे ना, तो मैं आपको गुरुदेव जी की डिटेल भेज दूंगा। जो डिटेल है ना गुरुदेव की, वो 4-5-6 वीडियोस हैं, उसमें कुछ एक लिखा हुआ मैटर है, गुरुदेव का दीक्षा मंत्र है, सब कुछ है। दीक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क है, कहीं भी आपको जाना नहीं है, आना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको वो गुरुदेव का वही मंत्र आपको जपना है, मन ही मन में हर समय वही मंत्र जपना है। बाकी सब देवी देवताओं के प्रति जो आप करते हो, वो आप उनके प्रति निष्ठा रखो, उनके प्रति समर्पण रखो, नमस्कार रखो, उनको त्यागने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके प्रति इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की जरूरत नहीं है, उनको त्याग दो, उनसे प्रेम करो, उनका आशीर्वाद मांगो कि हम एक अच्छे साधक बने और गुरु भगवान ने जो हमको नाम जप दिया है वो नाम जप हम कर सकें, बस इतना ही है। और गुरु भगवान का दिया नाम जप करना चाहिए और गुरु भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। बाकी सबका नमस्कार करो, जहां जाना चाहते हो जाओ, घूमो फिरो, मंदिर में जाते हो, अनुष्ठान में जाते हो, कीर्तन में जाते हो, कोई 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 समस्या नहीं है। ठीक है, एक कीर्तन भजन किया जाता है। लेकिन जब आप ध्यान करोगे, जब आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तब नाम जपना। अपने लिए कुछ भी करना चाहते हो, नाम जपना। किसी के लिए भी कुछ करना चाहते हो तो नाम जपना। लेकिन जब बाहर में कोई संगीत हो रहा है, कोई महोत्सव है, तो नाच रहे हैं, भजन कीर्तन, वो आप नाचो, गाओ, जाओ, खेलो कूदो, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नाम जब आपके विकास के लिए है, आध्यात्मिक विकास के लिए है और त्रिविध तापों की मुक्ति के लिए है। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको ये डिटेल्स भेज दूंगा। राकेश कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव, 7 चक्कर तो स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीरों के भी 7 चक्कर बताए। नहीं, स्थूल शरीर में कोई भी चक्र नहीं है, स्थूल शरीर में कोई भी चक्र नहीं है। चक्र का मतलब है नाड़ियां जो होती है ना हमारी, नाड़ियां, ये खून वाली नाड़ियां नहीं है, ये नाड़ियां ऊर्जा प्रकाशित नाड़ियां हैं। इसमें कर्म प्रारब्ध बहता है, जिसमें कर्म प्रारब्ध बहता है, बहकर स्थूल शरीर तक पहुंचता है, वो प्राण प्राण प्राणमय कोश में है, प्राणमय जगत में है वो नाड़ियां सारी, सारे चक्र प्राणमय जगत में है। ठीक है, और चक्र बहुत है, 7 तो मुख्य चक्र बताए गए हैं। ठीक है, 7 भी नहीं है, 6 चक्र हैं जो आज्ञा चक्र को मिला के, ये तो चक्र नहीं है, ये तो सोर्स है। लेकिन इसके अलावा कान में हो सकता है, आंख में हो सकता है, नाक में हो सकता है, हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों के टिप्स में, छोटे चक्र चक्र ऊर्जा केंद्र सभी जगह है। तो जहां जहां नाड़ियों का गुच्छा बन जाता है वो चक्र हो जाता है। ठीक है, स्थूल शरीर में कुछ नहीं है, स्थूल शरीर तो भोग भोग करता है, बस आउटपुट देता है। अच्छा, रीना जी कह रहे हैं भाई क्रिया योग और सिद्ध योग एक ही है क्या? सिद्ध योग जो है वो पूर्ण योग है, क्रिया योग जो है वो ध्यान योग से पहले का हिस्सा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 अंग जो हैं वो क्रिया योग का हिस्सा है, क्रियात्मक बदलाव देते हैं। और धारणा ध्यान और समाधि इन 5 के ऊपर में प्रकट होते हैं, वो सूक्ष्म है। धारणा के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, कोई विधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं है। ध्यान अपने आप नहीं प्रकट होता और समाधि भी नहीं होती। तो धारणा ध्यान और समाधि रिजल्ट है, फल है। किसके फल है?
क्रिया योग के फल है। जिसका क्रिया योग संपन्न हो जाता है उसको ध्यान योग की प्राप्ति होती है। डायरेक्ट कोई ध्यान में नहीं प्रवेश कर सकता। जो परिवर्तन क्रिया योग से आते हैं मनुष्य में, उससे धारणा पक्की होती है। धारणा पक्की होने के बाद ध्यान प्रस्तुत होता है, और ध्यान ही जब गहरा हो जाता है तो वो समाधि में परिवर्तित होता है। तो क्रिया योग हमारी धारणा को पक्का करता है। वो बाहरी है, बाहरी अंग है। क्रिया योग क्या है? बाहरी अंग है। और धारणा, ध्यान और समाधि आंतरिक अंग है योग के। ठीक है, 8 अंग है, 5 बाहरी 3 आंतरिक। तो बाहरी क्रिया योग में आ जाते हैं और आंतरिक 3 ध्यान योग में। राजयोग भी कहते हैं उसको, सहज योग भी कहते हैं उसको, कुंडलिनी योग। अच्छा चलो आगे। रीना जी गुड, जय गुरुदेव। गुरु सियाक सिद्ध योग आईडी है इनका। जय गुरुदेव। रीना कह रही है महाअवतार बाबा लाहिड़ी महाशय की वंशावली क्या शिव जी से प्रारंभ हुई है? सबकी वंशावली शिव से ही प्रस्तुत होती है। शिव ही सबके पिता हैं, शिव ही सबके पिता हैं। जो कुछ भी है, जो पहला अभिव्यक्ति इस संसार में प्रकट हुई उसे शिव कहते हैं। ठीक है, मूल रूप से 3 अभिव्यक्तियां मानी जाती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति। गुरु अव्यक्त रूप में रहता है, तत्व रूप में, ये 5 है। लेकिन शिव तत्व रूप में पहला है, मतलब मैटर रूप में पहला जो प्रस्तुत हुआ, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ, सब शिव से ही है। और कृष्ण तत्व रूप में। रवि शर्मा कह रहे हैं गुरु भाई नेक में कल तेज क्रिया से स्ट्रेन आ गया है, अभी शोल्डर में और नेक में पेन है, क्या मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है रवि। ये जो पेन होता है ना, ये जब ऊपर से जब डिवाइन जो है जो नीचे डिसेंड करती हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध हमारी गर्दन के पीछे में होता है। गर्दन के पीछे ही सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो ये दर्द रहेगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, इसके लिए डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। आप थोड़ा सहना पड़ेगा। कई बार तो एक समय तो ऐसा आएगा, 1 और 2 बार भी हो सकता है कि गर्दन अटक जाएगी, हिलेगी भी नहीं। इतना दर्द होगा ना रवि, इतना दर्द होगा गर्दन में कि सो नहीं पाओगे। वो रहता है 3 दिन, 3 दिन रहता है और फिर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। तो जितना भी दर्द आपको होगा तो पीछे पीछे से होगा, शोल्डर में होगा, और ये आगे की जो ये वाली ये जो रहती है ना, यहाँ पर हड्डियां रहती हैं ना, दिखा रहा हूँ आपको। ये जो यहाँ की जो हड्डियां रहती हैं, ये वाली, इसको, ये गर्दन की हड्डियां हैं, इसमें यहाँ तक पेन आ जाता है। ठीक है, तो ये आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और जब जलंधर बंद लगता है, जलंधर बंद भी लगेगा तो भी यही चीज पे सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है, सबसे ज्यादा दबाव इसी पे पड़ता है। तो ये अपने आप ठीक होगा धीरे धीरे, 4 दिन 5 दिन 6 दिन में ठीक हो जाएगा। और फिर वापस फिर से होगा, फिर होगा, फिर से होगा, फिर से होगा, होता रहेगा। जब तक वो नाड़ी खुलती नहीं पूरी तरह से, एक्सेप्टेंस नहीं होती, तब तक वो दर्द होता है। अच्छा, हितेश सांकला कह रहे हैं गुरु भाई माया तो एक मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है, वो असत्य है, पता नहीं क्या है। तो गुरु भाई तो हमारा आई पंथ इम्पोर्टेंट क्यों है? आई पंथ जो है एक साधना का पथ है, जिस पर चलकर हम सत्य को जानते हैं। सत्य को जानने का मतलब है कि माया को माया इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बदलती रहती है हर समय। माया नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन स्थिरता नहीं होती इसमें। आज ये कल वो, आज ये कल वो, तो हमेशा बदलाव होता रहता है माया में। द ट्रांसफॉर्मेशन जो जो कहते हैं ना कि बदलाव कॉन्स्टेंटली होता रहता है, हमेशा होता रहता है, कभी रुकता नहीं। तो कुछ स्थिर नहीं रहता, इसलिए हम कहते हैं यार कल तो ऐसा जमाना था, वो जमाना अब कभी नहीं आएगा। तो जो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, हम उसे इल्यूजन मान लेते हैं, उसे हम माया बोल लेते हैं। को तो चला गया, वो तो था ही नहीं कभी, ऐसा मानते हैं। लेकिन वो था, आज है, ये भी है, लेकिन इसे माया कहने का अर्थ है कि ये स्थायी नहीं है। और इस बात की जानकारी हो जाना कि ये अस्थाई है, यही हमारा जो साधन पथ करता है, आई पंथ करता है। तो आई पंथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पंथ में
कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से पूरी साधना होती है। इसमें व्यक्ति और साधक को कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ समर्पण का मार्ग है आई पंथ। इसीलिए आई पंथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने परिवार में रहता है, अपने काम करता रहता है और सिर्फ गुरु के प्रति समर्पित रहता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसमें सारा परिवर्तन अपने आप हो जाता है। इसीलिए आई पंथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। और माया, माया भी सत्य है लेकिन अस्थाई है, परिवर्तनशील है। इसीलिए उसमें किसी सुख की कामना सदैव नहीं रह सकती। इसीलिए माना जाता है कि माया धोखेबाज है ना, वो सब बोलते हैं ना। आई पंथ की क्या विशेषता है, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है। अच्छा, राकेश कह रहे हैं तो मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय चक्र, कंठ चक्र, त्रिकुटी कमल, ये कहाँ, ये सब के सब सूक्ष्म शरीर में है। अगर यह प्राणमय कोश, प्राणमय कोश में है तो ये प्राण में और जानकारी दे ये क्या है कैसे। इस पर एक पूरा सत्संग है राकेश, पूरा सत्संग है। उस सत्संग का नाम है प्राणमय कोश क्या है। ठीक है। मैं आपको वैसे इसी चैनल पे मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको ढूंढ के दे देता हूँ। एक सेकंड रुको। हाँ, आप उसको देखना, उसमें हमने इसकी बात की है। कितनी बात की है मुझे याद नहीं है उसमें कितनी बात मैंने की है मुझे नहीं पता, लेकिन उससे आपको काफी हद तक समझ में आएगा। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इस पर हमने किया हुआ है, और भी शायद किया होगा। कोशों पर मैंने अभी रिसेंटली हुआ था। हाँ, प्राण और प्राणमय कोश, विज्ञान और विज्ञानमय कोश, मन और मनोमय कोश, चेतना का संक्रमण, चित्त और चित्तमय कोश, ये 4 सत्संग है अलग अलग। ठीक है। मन और मनोमय कोश ये हुआ 14 जून को, प्राण और प्राणमय कोश ये हुआ 15 जून को, विज्ञान और विज्ञानमय कोश ये हुआ 16 जून को, चित्त और चित्तमय कोश ये हुआ 18 जून को। ठीक है। तो मैं आपको एक लिंक दे देता हूं प्राण और प्राणमय कोश का, आप इसको देखें तो आपको प्रश्नों का हल मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो फिर आप आगे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक, ये मैंने आपको लिंक दे दिया। राकेश कह रहे हैं जब यह दर्द हो रहा है तो सहज योग कैसे हुआ, इसमें तो दर्द होगा। सहज योग का मतलब है, सहज का मतलब है कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, आपको कोई कष्ट नहीं करना पड़ रहा, अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा, इसलिए आपके लिए सहज मार्ग है। लेकिन आपके शरीर में कोई परिवर्तन कैसे होगा, आपकी कोई नाड़ी कैसे खुलेगी, आपकी नाड़ियों में जो कर्म प्रारब्ध अवरोध बनते हैं, चेतना को ऊपर नहीं उठने देते, तो कुंडलिनी शक्ति जब उस पर प्रभाव करती है, क्रिया के मार्ग से जोर डालती है, तो वो कर्म प्रभाव अपना जोर करता है, वो हटता नहीं है, तो वो कर्म प्रभाव फलित होता है किसी ना किसी प्रकार से। तो ये कर्मों के अवरोध जो हैं वो हमारी नसों में ब्लॉकेज की तरह है। नसें मतलब खून वाली नसें नहीं, प्रकाश वाली, प्रकाश का अवरोध करते हैं ये सारे कर्म प्रारब्ध। तो नाम जब से आपकी चेतना ऊपर हो जाएगी तब वो कुंडलिनी उसको हटा देगी, उस चक्र को। तो कुंडलिनी अकेली कुछ नहीं कर सकती, उसके साथ चेतन, जो नाम आप जप रहे हो, नाम जब से जैसे तेजाब डाला जाता है ना, तेजाब से वो गल जाता है। तो पंप आप यूज करते हो ना, पंप, पंप से आप कोई नाली साफ करते हो, लेकिन पंप के साथ साथ कोई मेटल ऐसा फंसा हुआ है, उसको गलाने के लिए तेजाब डाल देते हैं, तो वो गल जाता है, और पंप से उसको धक्का मारो तो वो आसानी से निकल जाता है। तो ये नाम जप जो है ना, ये वो तेजाब की तरह ही काम करेगा, जो आपके कर्म को क्षीण करेगा, कमजोर करेगा, और कुंडलिनी के प्रभाव से, कुंडलिनी के तेज से, कुंडलिनी के अग्नि से वो जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन वो युद्ध है, वो कर्म, कर्म के साथ वो युद्ध है, युद्ध फल है आपका। वो आपको, आपके शरीर में दर्द होता ही है साधक को, सिर में जब सिर की नसें खुलती हैं, शांभवी मुद्रा जो आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं ऐसे करके, उसके लिए सिर में भयंकर दर्द होता है, कई महीनों तक वो दर्द हो सकता है, असहनीय दर्द होता है। वो नाड़ी खुल जाती है तो शांभवी मुद्रा प्रस्तुत हो जाती है, योग मुद्रा है, और भी उसके साथ बहुत सारी मुद्राएं प्रकट हो जाती हैं। तो आप कुंडलिनी वो योग करवाती रहेगी आपको। आपके शरीर में जो, शरीर जो है ना वो कर्मफल के अधीन है आपका, तो दर्द आपको होगा मेरे भाई। सहज का मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, उसके लिए उल्टे होके तपस्या नहीं करनी पड़ रही, पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ रहा, इसका त्याग नहीं, उसका त्याग नहीं, इसलिए आपके लिए सहज मार्ग है, सरल मार्ग है। लेकिन साधना का प्रभाव आपको नहीं मालूम चलेगा, आप बैठे बैठे क्या पहुंच जाओगे, आपको साक्षात्कार नहीं होगा माया का,
आप नहीं देखोगे कि माया क्या है, मोह क्या है, क्रोध क्या है, काम क्या है, वासना क्या है, इसका साक्षात्कार कैसे करोगे? कोई बताएगा आपको कि ये काम है, क्रोध है? नहीं, आपके अंदर काम उतरेगा, अति उत्तेजन से उतरेगा, प्रभाव से क्रोध उतरेगा, वासनाएं उतरेंगी, अहंकार उतरेगा, उसके साथ आपका साक्षात्कार होगा। आप अहंकार में डूब जाओगे, माया में डूब जाओगे, क्रोध में डूब जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं डूबा हुआ हूं क्रोध में। तब पता चलेगा कि ये क्रोध है। इससे पहले जितनी भी बार क्रोध करोगे, जानकारी नहीं होगी कि मैं क्रोधित हूं। लेकिन जब साक्षात्कार होगा तो क्रोध में डूबे हुए जानकारी होगी कि मैं डूबा हुआ हूं क्रोध में। तब आपको पता चलेगा कि मैं क्रोध में हूं। वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यही साक्षात्कार है। फिर वो जब क्रोध आएगा, फिर आपको पता होगा, ओहो, अच्छा अच्छा, क्रोध आगे आएगा ही नहीं। फिर तो मुक्ति कैसे होगी बिना साक्षात्कार के? ठीक। अच्छा। रवि कह रहे हैं, गुरु भाई जब हमें पता चल गया कि जो कुछ भी है नाम जप है, फिर भी मन संसार में क्यों फंस जाता है? क्योंकि मन वृत्तियों के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। मन जो है माया के अधीन है। तो माया माया की तीन वृत्तियां हैं, वो तीनों वृत्तियों से चित्त का निर्माण होता है। चित्त का सारा प्रभाव जो है वो मन पर डायरेक्टली पड़ता है। और मन हमारा आदेश नहीं लेता, हमारी बुद्धि से आदेश नहीं लेता। तो क्या होता है, ऊपर जैसे जैसे चित्त में क्लियरेंस होती रहती है, वैसे वैसे बुद्धि में प्रकाश होता रहता है। बुद्धि हमेशा मन को नियंत्रण करने के लिए है। लेकिन जब माया का प्रभाव पड़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि का जो कंट्रोल है मन के ऊपर में, वो ब्लॉक हो जाता है। और मन सीधा ऑर्डर लेता है माया से, सीधे माया के ऑर्डर को फॉलो करके बर्बाद कर देता है सब कुछ। मन में ये आ गया, वो कर लिया, ये कर लिया, रावण जैसे। लेकिन जैसे जैसे वो चित्त की शुद्धि होगी तो चित्त का जो ब्लॉक चित्त जो ब्लॉक कर देता है बुद्धि और मन के बीच में एक बांध बना देता है, वो नाम जब से जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा वैसे वैसे वो ब्लॉक हटना शुरू हो जाएगा। और बुद्धि का प्रकाश जो है, बुद्धि स्वयं भी प्रकाशित होने लग जाएगी, उसका प्रकाश मन पर पड़ने लगेगा। तो मन अब चित्त के अधीन नहीं रहेगा बल्कि बुद्धि के अधीन आ जाएगा। तो मन बिल्कुल खाली हो जाएगा, सिर्फ बुद्धि का ही अनुसरण करेगा। तो बुद्धि विवेकवान हो जाएगी। तो मन वही करेगा जो उसको ज्ञान से करवाया जाएगा। तब मन ज्ञान के अधीन हो जाएगा, चित्त के अधीन नहीं रहेगा, माया के अधीन नहीं रहेगा। तो जब तक ये नहीं होता, जब तक उसका कंट्रोल माया से लेकर चित्त से लेकर बुद्धि को नहीं दिया जाता और बुद्धि को प्रकाशित नहीं किया जाता। और बुद्धि का प्रकाश कैसे है? बुद्धि प्रज्ञा होती है, मेधावती होती है, विवेकवती होती है। वो जब तक उसमें प्रकाश, और उसके प्रकाश कहां से गिरता है? चित्त से गिरता है। चित्त शुद्ध नहीं होगा तो बुद्धि प्रकाशित नहीं होगी, बुद्धि प्रकाशित नहीं होगी तो मन उसके अधीन नहीं होगा। तो जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती, तो गुरुदेव कहते हैं आनंद चित्त, सत्य चित्त आनंद, तीनों कोष खुलने चाहिए। तो सत्य के प्रभाव से चित्त शुद्ध होगा और चित्त की शुद्धि से आनंद प्रकट होगा। तो सत्य से ही वो सारा काम होता है। वो ऊपर से खुलते हैं सारे कोष, नीचे से अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, यहां तक जा सकते हैं। ऊपर से फिर नीचे आते हैं, सत्य से फिर नीचे सत्यमय कोष, चित्तमय कोष, आनंदमय कोष। सिद्ध योग में तो सभी कोष सत्य से ही खुलते हैं। नीचे से तो हम अपने प्रयास से ना अन्नमय कोष को जानते हैं ना प्राण को। हमारे सिद्ध योग में सब कुछ ऊपर से ही खुलता है। सत्य जागृत होने के बाद ही सारे कोष खुलते हैं। ठीक है, चलो। संगीता शर्मा जी कह रहे हैं, क्या आत्म जागृति के तुरंत बाद ही आप में परिवर्तन आने शुरू होते हैं? हाँ, तुरंत बाद वृत्तियों का परिवर्तन वो स्थायी है। उसके बाद एक बार भी ध्यान लग जाए, आत्म जागृति होने के बाद 1 सेकंड का भी आपका ध्यान लग जाए तो आप भगवान श्री हरि के हो गए। फिर वो ले जाते हैं, हरण कर लेते हैं, फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। जिसका एक बार योग हो गया संसार में, वो मुक्त हो गया, उसकी मुक्ति डेफिनेट है। हितेश संकला कह रहे हैं, गुरु भाई आनंदमय कोश तो अनइमेजिनेबल लगता है। हाँ, क्योंकि इसको किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं किया। जैसे कुछ लोग कोशिश करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन होती है, तो वो कहते हैं आंखें बंद करो, ये सोचो, वो सोचो, अगरबत्ती जला देंगे, धूप काठी जला देंगे, धूप की खुशबू आ रही है और गाइडेड मेडिटेशन है, लाइट ऐसा सेटिंग कर देते हैं और आपको इस जगत से उस जगत, ये अनुभव वो अनुभव करवा देते हैं। तो आपके अश्रु भी आ जाते हैं, आप भावुक भी हो जाते हैं, आपको अच्छी नींद भी आ जाती है। लेकिन वो गाइडेड मेडिटेशन इमेजिनेशन से वो क्रिएट करते हैं उस चीज़ को, लेकिन वो आनंदमय कोश कभी भी नहीं होता। लोग कहते हैं हमें जो अनुभव वहां पर हुआ। अभी एक गुरु भाई हैं, रिसेंटली हमारे गुरु भाई, पता नहीं उन्होंने साधना छोड़ दिया कि नहीं, किसी ने मुझे वीडियो भेजा, तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे हो गया। तो वो
करते हैं ऐसा कुछ उन्होंने किया। अभी रिसेंटली मैंने देखा तो उनकी ये स्टेटमेंट थी कि बड़ा अच्छा अनुभव हुआ उनको 2 दिन में। अब सबका अपना-अपना निर्णय है, किसी को हम सलाह नहीं दे सकते, हो सकता है वो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जो भी कर रहे हैं उनके लिए सही हो। लेकिन 2 दिन में घटना नहीं घटती। घटने को तो वैसे 1 क्षण में ही घटती है, लेकिन 2 दिन के लिए घटी और तीसरे दिन नहीं घटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार वो घटना घट गई, तो वो स्थायी होनी चाहिए। यही उसका प्रमाण है कि वो 2 दिन रही बस, तो वो स्थायी नहीं थी, वो क्रिएट की गई थी। लेकिन अब किसी को हम समझा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं ना आए, तब तक उसे ज्ञान देना नहीं चाहिए। हम भी यहाँ बैठते हैं, किसी को नहीं देते कुछ भी। जो आता है अपनी इच्छा से आता है, जो चला जाता है अपनी इच्छा से चला जाता है। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। उम्मीद है कि आपको सत्संग से साधना में आगे बढ़ने में सच्चाई का ज्ञान हो, साधना का ज्ञान हो, और आप नाम जप करें, गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी उम्मीद के साथ आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और हाँ जी, सत्संग में सहयोग करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, वही मेरा गूगल पे है, जी पे है। आपके सहयोग से ही मैं सत्संग कर पाता हूँ, तो यही है दाना पानी। ठीक है, चलिए, जय श्री।